नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिविल अफेयर्स पर। मैं आपको आज बिहार की तरफ ले चलूंगा और बिहार के अगर पाटलिपुत्र की बात की जाए तो पाटलिपुत्र में आरजेडी पद की प्रत्याशी मीसा भारती जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं और उन्हीं के साथ और उनके विपक्ष में भाजपा के रामकृपाल यादव पद के प्रत्याशी नजर आते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रामकृपाल यादव पिछले 2 बार से लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं और आरजेडी को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। एक समय की अगर बात करें तो रामकृपाल यादव बहुत ही करीबी हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव के, और मीसा भारती जो कि बेटी है लालू प्रसाद यादव की, तो कहीं ना कहीं रामकृपाल यादव और मीसा भारती में एक समय ऐसा था जब चाचा और भतीजी का संबंध हुआ करता था। वो संबंध आज भी कायम है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के होने की वजह से आरजेडी और भाजपा में विरोध तो बना ही रहता है। इसीलिए दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे राजनीतिक पार्टी की बुराई करते या फिर अपने पक्ष में बोलते नजर आते हैं। मैं आपको अगर बात बताऊं पाटलिपुत्र की, तो पाटलिपुत्र में रामकृपाल यादव का दबदबा लगातार 2 लोकसभा चुनाव से बना हुआ है, लेकिन मीसा भारती इस बार उन्हें कांटे की टक्कर देने के लिए तैयार है, क्योंकि मीसा भारती अब इस समय जमीन पर उतर आई हैं और यहां पर आकर वो लोगों के बीच में जा रही हैं। लोगों के बीच में जाकर वो महंगाई की बात करती हैं, बेरोजगारी की बात करती हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने राशन तक की बात की है कि 5 किलो राशन अगर एक गरीब परिवार में मिलता है तो क्या वो पूरे महीने चल सकता है। उन्होंने नमक तक का मुद्दा उठाया दोस्तों। तो क्या कहती हैं मीसा भारती, आप स्वतः देखिए इस वीडियो में। 5 किलो आप एक चावल देकर के, आप एक अनाज देकर के, मुफ्त अनाज देकर के, मतलब एक परिवार मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन भी उस अनाज को नहीं खा पाएगा। और उस चावल को किससे खाएगा? पानी से खाएगा, नमक से खाएगा। नमक आपको पता है 1 किलो नमक कितने रुपए का मिलता है? तो वो गरीब परिवार कैसे खाएगा उसको? महंगाई इतनी है। दाल कोई भी आप 1 किलो दाल आप 250 रुपए आप खरीद नहीं सकते हैं। तो जो यहाँ पे सबसे बड़ी बिहार में तो समस्या है, यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या है, कोई फैक्ट्री नहीं है, पलायन इतना ज़्यादा होता है। तो जो खासतौर पे महिलाओं को तो बहुत मुश्किल होती है। वो बेचारी सुबह उठती है तो सोचती है कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को क्या खिलाएं। तो वो उस 5 किलो अनाज से आप मतलब 5 किलो अनाज देकर के आपने पूरे देश की जनता को बंधुआ मजदूर बना लिया है। अगर हम बात करते हैं साल 2019 की, तो साल 2019 की गणना या काउंटिंग के अनुसार अभी तक पाटलिपुत्र में लगभग 20 लाख वोटर है, और वहां का जो अधिकतर वोटर है वो यादव समुदाय से बिलोंग करता है। लेकिन उसके बाद भी लगातार आरजेडी को 3 बार से हार का सामना करना पड़ रहा है, जो कि लालू प्रसाद यादव की ही पार्टी है। और वहां पर एनडीए गठबंधन यानी नीतीश कुमार के गठबंधन को जीत मिल रही है। रामकृपाल यादव जो कि भाजपा के हैं, वो 2 बार से लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। यहां पर कहीं ना कहीं एक मुद्दा यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार की सरकार को 20 साल हो गए, तो ये एंटी इनकम्बेंसिंग का मुद्दा है। लेकिन रामकृपाल यादव से जब ये सवाल पूछा गया तो रामकृपाल यादव ने इससे साफ इनकार किया है। और रामकृपाल यादव क्या कहते हैं, देखिए इस वीडियो में। मैं बताता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मोदी पर लोगों का विश्वास, आस्था जमा है, क्योंकि मोदी ने ईमानदारी और निष्ठापूर्वक काम देश की जनता का और बिहार की जनता का किया है। पैसा भी अधिक देने का काम केंद्र की सरकार से राज्य को मिला है, इसको अपलिफ्ट करने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि मुख्यधारा में बिहार नहीं था, ये विकसित बिहार नहीं है, विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है। उसके लिए गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, राज्य सरकार अपने ढंग से काम कर रही है। तो मैं समझता हूं कि देश के खजाने को जो लूटा जाता था, उस लूट से बंद कर दिया मोदी जी ने। भाई, राजनेता कोई भी हो, अगर हम भारत की जनता की बात करेंगे तो बिहार की जनता और पाटलिपुत्र की जनता क्या कहती है राजनेताओं के बारे में और उनके बयानों के बारे में? क्या वाकई वहां की जनता आज जो सरकार है यानी भाजपा की सरकार है, रामकृपाल यादव की सरकार है, क्या उसमें वो खुश है? तो अगर हम बात करें तो कुछ लोग उनके पक्ष में और कुछ लोग उनके खिलाफ बोलते नजर आते हैं। कहीं ना कहीं वो दुखी हैं सरकारी योजनाओं से, या फिर उन्हें जो लाभ मिल रहा है वो उससे सुखी भी दिखाई देते हैं। तो आखिर जनता की क्या राय है, जनता के बीच में जाकर जनता की राय को मैं आपके सामने प्रदर्शित करना चाहूंगा। हम लोग के लाइन बत्ती चाहिए फ्री, घर द्वार हमने के कुछ नहीं है, न खाए के ठीक है, न पिए के ठीक है। हमने चलते रहे ऐसे खेत बधारी माकल। आप क्या चाहिए? नेता लोग, हर नेता लोग बैठी था, कुछ दे था, हमने के है ना ऐसी कुदैले चले था। आज चलो पटना, ताज चलो विक्रम, ताज मोड़ पर आवा, तैका हमने आयल है, जुटल ही आ कुछ हमने के पर आपत है ना। लड़ाई लड़ी तो माथा में के केस पक गए।
और कुछ पर आफत है ना। तनि साहब वृद्धा पेंशन दे रहे हैं 400 के महीना, तो खैनी बीड़ी भर दे रहे हैं। आओ कहाँ दे रहे हैं, वो कौची दे रहे हैं। 5 किलो चावल मिल रहा है, तो 10 दिन दोनों टाइम में काम खत्म है। आओ कहाँ गरीब के लिए ये थोड़ी है कुछ। तो आगे से बढ़ने वाले को तो आप लोग दीजिएगा दिमाग, तब ना कि गरीब आदमी का दिमाग नहीं है, हम दिमाग दे रहे हैं तो वो आगे तो ज़रूर बढ़ेगा। तो बढ़ाना घटाना आप लोग के काम है। यहाँ चल रहा है, अभी तो माहौल में चल रहा है मोदी सरकार के। गरीब आदमी के वही राशन फ्री में दे रहा है। आओ तो कुछ काम नहीं हुआ है गरीब आदमी का। बात तो सही है, महंगाई तो है बाकी मुर्दा है ना मुद्दा। क्या क्या मिल रहा है अभी? खाली राशन। आप कुछ देते हैं तो कुछ राशन में नहीं होता है काम ना, कच्ची होती उतना नहीं, 1 महीना पर मिले है। तो सुना आपने। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जो पिछला लोकसभा चुनाव था उसमें लगभग 56% वोट पड़े थे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार की जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है। वो चाहे मीशा भारती को वोट दे या रामकृपाल यादव को, लेकिन वोट का अधिकार जो भारतीय जनमानस का एक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो उस वोट के अधिकार को जरूर से जरूर ले। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए योगेश शुक्ला को। मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर। बने रहिए सिविल अफेयर्स के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।